केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा। आज बीजेपी ने की जोरदार स्वागत की तैयारी। वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। एमपी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रिलॉन्च। सीहोर में बारात में शामिल हुए सीएम शिवराज। रास्ते में ढोल की थाप पर थिरके नवदंपति को दिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ को 9,240 करोड़ के 33 सड़क परियोजनाओं की सौगात। नितिन गडकरी बोले 5 साल में अमेरिका जैसी होंगी छत्तीसगढ़ की सड़कें। मध्य प्रदेश में चलता रहेगा मामा का बुलडोजर। जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका। कोर्ट ने कहा इस पर सुनवाई का कोई कारण नहीं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया खरगोन का दौरा। कहा दंगाई जमीन में छिपे आसमान में ढूंढकर निकालेंगे और जेल में डालेंगे। पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बिलासपुर में ज्वेलर शॉप लूट मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन से पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से बाइक, 2 कट्टा और मोबाइल जब्त। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों की दांडी यात्रा पहुंची कांकेर। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर दंतेवाड़ा से रायपुर तक पदयात्रा। मांगे पूरी न होने पर सीएम हाउस का घेराव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज भोपाल दौरे पर रहने वाले हैं। जी हां, शाह के दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा आज है और आपको बताएं कि शाह के स्वागत में भोपाल की सड़कों पर होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। अमित शाह सुबह 10 बजे तक भोपाल पहुंच जाएंगे। इस दौरान शाह 8 घंटे तक भोपाल में रहेंगे। सुरक्षा के नजरिए से प्रशासन ने 3 से 4 हजार जो जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है। वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे गृह मंत्री। इसके अलावा 10 बजे तक भोपाल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आज वो भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। करीब 8 घंटे तक भोपाल में ही गृह मंत्री रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भोपाल उनका स्वागत करने तैयार है और गरीब की, विशेषकर हमारे जनजाति भाई बहनों की जिंदगी बदलने के 3 ऐसी सौगातें जो उनके हाथों से कल हमारे बहन भाइयों को मिलेगी। भारत माता के लाल हैं और भारत के शेर हैं। और भारत के शेर हम इस संदर्भ में कहते हैं कि 70 साल से जिस राजनीतिक पीड़ा और त्रासदी को कश्मीर भोग रहा था, उस कश्मीर की 370 का खात्मा अगर किसी ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने किया है। 3 तलाक को लेकर लाखों बहनें जो है सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी और तथाकथित मुसलमान तलाक तलाक बोलकर बहनों की जिंदगी के साथ खेल कर रहे थे। 3 तलाक जैसे कठोर कानून को लागू करने का भी काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने किया है। आतंकवाद का खात्मा करने का काम भी अमित शाह जी ने किया है। और दिल्ली में गुंडे मवाली जो रामनवमी के जुलूस पर जिन्हें हमला किया था, उन पर बुलडोजर चलाने का काम भी आदरणीय अमित शाह जी ने किया। तो आपको बता दें कि वन समितियों का सम्मेलन चूंकि आज है, तेंदुपत्ता वन सम्मेलन में ये शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा कार्यक्रम रखे गए हैं। 8 घंटे तक भोपाल में खुद रहने वाले हैं। वहीं आपको बताएं चूंकि गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर रहेंगे आज और 8 घंटे तक यहीं पर वो रुकेंगे। तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं। कार्यक्रम आप देख सकते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए। और ये भी आपको बताएं कि मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है, सुबह 10:30 बजे भोपाल हवाई अड्डे पर आगमन होगा अमित शाह का। सुबह 11 बजे केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी में वो पहुंचेंगे। इसके अलावा सीएपीटी में शहीद जवानों को पुष्पांजलि देंगे। पौधारोपण भी किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे सीएपीटी में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1:30 बजे सीएम हाउस जाएंगे। तो दोपहर 1:30 बजे का समय रखा गया है सीएम हाउस में जाने का। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वो लंच करेंगे। दोपहर 2:30 बजे जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। चूंकि जम्बूरी मैदान में ही बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में प्रोत्साहन की राशि ट्रांसफर की जाएगी। 1 ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तन प्रक्रिया का शुभारंभ भी करेंगे। और दोपहर 3 बजे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ई भूमि पूजन भी किया जाएगा। शाम 4:30 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे अमित शाह।
हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से, सीधा उनका रुख करते हैं। हेमंत, बड़ा कार्यक्रम आज रखा गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहां पर दौरे को लेकर। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा कार्यक्रम जो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री आज कार्यक्रम होने वाला है। और इंदौर में जो अमित शाह का पहला कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर होने वाला है। ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है, सेंट्रल एकेडमी, यहाँ पर पहला कार्यक्रम होगा। तैयारियां जो है कार्यक्रम को लेकर पूरी यहाँ पर शुरू हो गई हैं। पूरी तरीके से जो तैयारियां वो यहाँ पर की जा रही हैं। साथ ही यहाँ पर पुलिस से जुड़े हुए, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी संबंधित टेक्निकली चीजें हैं वो यहाँ पर बताई जाएंगी। मनोबल बढ़ाने का काम जो वो यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आज जो पहला कार्यक्रम गृह मंत्री का यहाँ पर होने वाला है, तो वो उसके बाद में यहाँ से निकलने के बाद में उनके अगले कार्यक्रम जो हैं वो रहेंगे। 10:30 बजे स्टेट हैंगर पहुंचेंगे, 11:10 पे CAPTC यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। उसके बाद में 48वीं जो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, 2:15 बजे लाल परेड पे रहेंगे, 2:30 बजे के आसपास जम्बूरी मैदान पर रहेंगे और 4:27 पे हेलीकॉप्टर द्वारा लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। ये पूरा जो कार्यक्रम है वो आज गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर होने वाला है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और चूंकि आप खुद भोपाल में मौजूद हैं, नजर बना के रखे हुए हैं हेमंत, लेकिन विशेष क्या आप देख रहे हैं? देखिए, खास तौर पर जो आज का जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। अगर बात करें पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की, वो इंतजाम जो है वो यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं। पुलिस बल जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर लगाया गया। स्टेट हैंगर से लेके पूरा जो भोपाल है, आज पूरे भोपाल के अंदर जो पुलिसकर्मी है वो जगह जगह पर तैनात रहेंगे। कुछ जो सड़कें हैं उनको डाइवर्शन यहाँ पर किया गया है। जो सड़क मार्ग से एक बड़ी रैली निकलने वाली है उसको लेकर जो तैयारियां वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। और मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, या जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर भी तैयारियां वो यहाँ पर जो शुरू हो चुकी हैं और पहला कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद में अमित शाह के अगले कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रहेंगे। जी आपने हेमंत बताया कि यहाँ पर डाइवर्जन जो है वो रूट को कर दिया गया है। ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ। शब्बीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, चूंकि अमित शाह का जो दौरा आज है वो कई मायनों में अहम तो है ही, लेकिन अगर हम विधानसभा 2023 की बात करें तो उसके मद्देनजर कितना अहम ये दौरा हो जाता है? बिल्कुल अंजलि, आप सही कह रही हैं कि 2023 से पहले अमित शाह का ये दौरा कई मायने में अहम हो जाता है। और लेकिन मायने बताने से पहले आपको मैं जम्बूरी मैदान की तस्वीरें दिखाता हूं। यही वही जम्बूरी मैदान है जहां पर अमित शाह का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। सबसे पहले 10:30 बजे अमित शाह, जहां पर इस वक्त हेमंत शर्मा मौजूद हैं, वहां पर कार्यक्रम होने जा रहा है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का वहां पर कार्यक्रम होने जा रहा है। भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का कार्यक्रम होने जा रहा है। और उसके बाद वो लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। लाल परेड ग्राउंड से CM हाउस जाएंगे, वहां पर भोजन करेंगे CM शिवराज सिंह चौहान के साथ। और उसके बाद फिर लाल परेड आएंगे और उसके लाल परेड से सीधे जम्बूरी मैदान आएंगे और यहाँ पर तेंदुपत्ता संग्रहक सम्मेलन में शामिल होंगे। और जितनी भी समितियां हैं तेंदुपत्ता संग्रह की, उनको बोनस का वितरण करेंगे 2020 का। और उसको लेकर आप देखेंगे तस्वीरें ये बताती है कि किस तरीके से सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आदिवासियों को साधने में जुटी हुई है। और ये भव्य पंडाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। करीब 1 लाख लोगों के बैठने की ये व्यवस्था की गई है। वन समितियों के सदस्य करीब 1 लाख पहुंचेंगे और इस जम्बूरी मैदान में भव्य आयोजन किया गया है। बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे सबसे बड़ा कटआउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाया गया है। उसके अलावा अमित शाह का कटआउट है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और वन मंत्री विजय शाह हैं और सहकारिता मंत्री आपको दिखाई देंगे। तो ये कह सकते हैं कि भव्य तैयारियां की गई है, बड़ी तैयारियां की गई है। यहाँ करीब 2 घंटे तक रुकेंगे और कई योजनाओं का भी ऐलान करेंगे जो आदिवासियों से जुड़ी हुई है। इससे पहले भी अमित शाह जब मध्य प्रदेश दौरे पे आए थे, जबलपुर में आए थे, तो तब भी वो आदिवासियों के कार्यक्रम में ही शामिल होने आए थे। और उसके अलावा हम 4 महीने पहले की बात करें अंजलि, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होना है। तो उसके बाद
अब तीसरा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वो भी आदिवासियों से जुड़ा हुआ। तो ये बताता है कि कितनी अलर्ट है मध्य प्रदेश की बीजेपी हो या केंद्र का आलाकमान हो, कि किस तरीके से वापस से आदिवासी वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और तमाम जितनी भी योजनाएं हैं वो ये योजनाओं के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। तो बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, करीब 8 घंटे राजधानी भोपाल में रहेंगे और उसको लेकर अंजलि जबरदस्त तैयारियां पुलिस की भी तरफ से की गई है। 13 आईपीएस ऑफिसर हमेशा पिछले अगले 8 घंटे तक पूरे मोर्चा संभाले रखेंगे। करीब 3000 पुलिसकर्मी भोपाल के अलग अलग इलाकों में चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। रूट भी डाइवर्ट किया गया है। एक जरूरी खबर यह है कि भोपाल में जो भी सफर करेगा वो एक चीज का याद रखे कि कई इलाकों का आज रूट में बदलाव किया गया है, जिसका आम जनता को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जम्बूरी मैदान के अलावा अंजलि आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह यहां से बीजेपी कार्यालय भी जाएंगे और वहां पर भी आपको बता दें जबरदस्त तैयारियां करी है। रास्ते भर हम जहां से आ रहे थे इस वक्त, वहां पर भी आप देखें रास्ते भर में होर्डिंग लगाएंगे, बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। करीब 100 से ज्यादा मंच लगाए गए हैं बीजेपी दफ्तर के आसपास की बात की जाए तो ये कह सकते हैं बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और भव्य स्वागत किया जाएगा। करीब 2 से 3 किलोमीटर का अमित शाह का एक रोड शो भी होगा जो 5 नंबर के आसपास से शुरू होगा और बीजेपी दफ्तर तक के जाएगा। कई दौरे भी कर चुके हैं गृह मंत्री के दौरे से लेकर मध्य प्रदेश के बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा हो, गृह मंत्री हो, भूपेंद्र सिंह हो, और उन सबके बीच आज कार्यक्रम होने जा रहा है। कुछ घंटों का इंतजार है। करीब 10 से 10:30 बजे के बीच में स्टेट हैंगर अमित शाह पहुंचेंगे और उसके बाद वो पुलिस परीक्षण केंद्र पहुंचेंगे जहां पर इस वक्त हेमंत शर्मा मौजूद हैं और करीब 2 घंटे वो कार्यक्रम चलेगा। भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का वो उद्घाटन करेंगे और ये तस्वीरें बताती है, ये जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। और पूरा आप ये देखेंगे अंजलि, ये पूरा आदिवासी कल्चर में ही डेवलप करने की कोशिश की गई है। चित्र का जो बनाया गया है तेंदुपत्ता संग्रह सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं और ये तस्वीरों के जरिए तस्वीर मात्र ही नहीं है जो यहाँ पर लगाई गई है, ये सिर्फ तस्वीर मात्र नहीं है, ये दर्शाती है कि बीजेपी इस समय कितना ज्यादा आदिवासियों को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है। हमने चुनावों में भी देखा जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाते थे और उस दौरान बड़ी बड़ी घोषणाएं मंच से आदिवासियों के लिए की जाती थी। शब्बीर। बिल्कुल अंजलि आप सही कह रही हैं। बिल्कुल अंजलि आप सही कह रही हैं। आदिवासियों से जितनी भी जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जितने भी बड़े कार्यक्रम हैं और जो भी मौका होता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। आदिवासियों के रंग में रंगे नजर आते हैं, उनके साथ उनके नृत्य में नाचते भी दिखाई देते हैं। कई तस्वीरें हमने देखी है जो खूबसूरत तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब आदिवासी समाज के बीच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उन्हीं के बीच के हैं और अलग ही एक देखने को मिलता है। और आज भी जब यहाँ पर जब तेंदुपत्ता संग्रह सम्मेलन होगा तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि कई तरह के अलग अंदर भव्य देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। जम्बूरी मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोगों की बैठने की यहां पर व्यवस्था की गई है। आपको बता दें अंजलि कि आखिर बीजेपी आदिवासियों को क्यों साधने में जुटी हुई है, सबसे बड़ा यही है क्योंकि 2018 के परिणाम हम सबको पता है कि 2018 में 114 सीटें कांग्रेस के हाथ में आई थी और 107 से 8 के बीच में बीजेपी के हाथ में आई थी और सत्ता से पीछे रह गई थी बीजेपी करीब 15 साल के बाद। और उसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई थी कि आदिवासियों ने बीजेपी को वोट नहीं करा था। जो 47 रिजर्व सीटें हैं उसमें से 32 सीटें कांग्रेस के कब्जे में रही थी और एक निर्दलीय के कब्जे में थी। सिर्फ 16 सीटें ही बीजेपी के पास आई थी और उसी के बाद से बीजेपी इतनी अलर्ट है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जितने भी बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकर कितनी ज्यादा अलर्ट होती जा रही है वो तो हमने देख लिया है। तमाम कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भी हमने देखा है शब्बीर। लेकिन हेमंत, जहां पर आप मौजूद हैं, कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा और मेगा शो किया जाएगा, रोड शो किया जाएगा। उसके लिए जनता को किस तरीके से कोई परेशानी ना हो, उसके लिए क्या यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, कैसे यहां पर रूट का जो डायवर्जन है वो किया गया है, क्या जनता को इसको पहले से ही अवगत करवा दिया गया है?
देखिए, जो रोड डाइवर्शन की बात है उसको लेकर पहले से ही जो रोड है उसको डाइवर्शन की जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचा दी गई है। अलग अलग जगहों से रोड डाइवर्शन किया गया है। जहां से अमित शाह की रैली निकलना, वहां पे बीजेपी के कई बड़े नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो भव्य स्वागत करेंगे। स्वागत के साथ साथ 3 किलोमीटर तक का ये रास्ता तय करेंगे और उस रास्ते में जगह जगहों पर मंच लगे हुए हैं। तकरीबन 20 से ज्यादा ऐसे स्वागत मंच लगे हुए हैं जहां पर अमित शाह का स्वागत होगा। साथ ही जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर स्वागत करेंगे। 3.5 किलोमीटर के एरिया में जो पुलिस के पुख्ता इंतजाम है वो वहां पर किए गए हैं। साथ ही उस रोड पर लोगों को परेशानी ना हो इसको लेकर वहां पर डाइवर्शन रूट कर दिया गया है। यातायात पुलिस जो है वो वहां पर तैनात है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा खबर पर। हेमंत, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। शब्बीर, आप बने रहिए। कांग्रेस का मिशन 2023, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस हल्ला बोलने जा रही है, तो एक बार फिर से कांग्रेस हल्ला बोलेगी महंगाई को लेकर। रतलाम में पीसीसी चीफ कमलनाथ हुंकार भरेंगे। अंबेडकर ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। संगठन की मजबूती पर भी कमलनाथ का फोकस रहेगा। मंगलम सेक्टर बूथ इकाइयों की बैठक भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महंगाई को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस हल्ला बोलने जा रही है। शब्बीर लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आज, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हल्ला बोलने जा रही है। कांग्रेस यहां पर जनसभा को संबोधित करेगी महंगाई के मद्देनजर, महंगाई को लेकर। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि सियासत का सुपर शुक्रवार देखने को मिलेगा अंजलि। उसकी वजह यह है कि एक तरफ भोपाल में अमित शाह रहेंगे, यहां पर 3 बड़े कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। करीब 8 घंटे वो भोपाल में रहेंगे और अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ रतलाम में रहेंगे और रतलाम में एक बड़ी जनसभा को वहां पर संबोधित करेंगे। और जो जनसभा का नाम दिया गया है वो महंगाई हटाओ दिया गया है, यानी बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये बड़ी जनसभा और वहां पर कई तरह के कार्यक्रम होंगे। और ये अंबेडकर मैदान में, रतलाम के अंबेडकर मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कमलनाथ का। इसके अलावा हम देख रहे हैं कमलनाथ पहला दौरा नहीं है, पिछले हम 2 महीने के अंदर देखेंगे तो वो भिंड भी गए थे, इसके अलावा वो सतना भी गए थे और अलग अलग इलाकों में जाकर वहां पर वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और वैसी ही तस्वीरें आज हमें रतलाम में भी देखने को मिलेगी। वो महंगाई को लेकर जनसभा को तो वो संबोधित करेंगे ही करेंगे कमलनाथ। इसके अलावा बूथ और सेक्टर के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे, क्योंकि कमलनाथ का पूरा फोकस 2023 को लेकर, जो मिशन 2023 का आप जिक्र कर रही थी, मिशन 2023 का पूरा फोकस यही है अंजलि कि कमलनाथ संगठन को मजबूत करे। और पूरा के पूरा यही है, साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सारे के सारे बूथ और सेक्टर को बना लिया जाए। 230 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से करीब 160 से 170 सीटों पर बूथ और सेक्टर और मंडलम तैयार भी हो गए हैं। सिर्फ 50 से 60 सीटें ऐसी बची जहां पर बूथ और सेक्टर तैयार नहीं हुए। लेकिन ये जरूरी भी अब कांग्रेस के लिए होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी मजबूत होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो इससे पहले तमाम ऐसे विधायक रहे जिनकी जो कार्य करने की प्रणाली थी वो थोड़ी कमजोर होती हुई नजर आई थी, जिसको लेकर फटकार भी लगाई गई थी। उसके मद्देनजर बैठक काफी अहम हो सकती है। बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका जानकारी साझा करने के लिए। खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने दौरा किया। इस दौरान कमल पटेल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और दंगा पीड़ित लोगों की मदद के लिए 10 लाख रुपए की मदद की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दंगाई जमीन में छिपे या फिर आसमान में, उनको ढूंढ कर निकाला जाएगा और जेल में डालेंगे। साथ ही मंत्री ने कहा कि आतंक फैलाने वालों को नेस्तनाबूद कर देंगे। हिंसा जैसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। थोड़ा दबा विभत्स घटना है, हाँ बस जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सारा सामान नीचे करो। मैंने कलेक्टर और एसपी और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दंगाई, आगजनी करने वाले, लूटपाट करने वाले, अनाचार करने वाले, लेकिन न कोई जाति होती, न कोई पार्टी होती, न कोई धर्म होता है। दंगाई दंगाई है, अपराधी अपराधी है, और इसलिए सख्ती से अपराधियों से, दंगाइयों से, लुटेरों से निपटा जाएगा और ऐसी सजा दिलाएंगे कि कभी दोबारा हिम्मत नहीं करे अपराध करने की।
मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का सर्वे पूरा हो गया है। बताया जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। आयोग ने सभी जिलों के सर्वे करने के बाद रिपोर्ट तैयार की है। आयोग की सदस्य कृष्णा गौड़ ने बताया कि माइक्रो लेवल पर डेटा कलेक्ट कर लिया गया है। ओबीसी वर्ग की जातियों की संख्या कितनी है, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर कितना है, इस आधार पर डेटा कलेक्ट करने के बाद रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को सरकार कोर्ट में भी प्रस्तुत कर सकती है। अब आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार आरक्षण सीमा तय करेगी। बता दें कि इस रिपोर्ट के साथ ही पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के 2 चरण पूरे किए हैं। पहला, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और ओबीसी वोटरों की मौजूदगी का डेटा तैयार। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की स्टडी के अनुसार ओबीसी वर्ग को 35% आरक्षण मिलने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से डेटा संकलित कर लिए गए हैं और उसके आधार पर मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटरों की संख्या 48% से ज़्यादा है। कई जिले तो ऐसे हैं जिनमें 50% से ज़्यादा है और कई जिले ऐसे हैं जिनमें 70% तक भी है। और इस आधार पर आयोग ने अपनी सिफारिशें जो उस रिपोर्ट में तय की गई हैं उसमें 35% आरक्षण की हमने मांग की है और 35% आरक्षण की मांग रामजी महाजन आयोग ने भी की थी। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विद्युत वितरण कंपनियों और अन्य कंपनियों के प्रबंधक शामिल हुए। बैठक के दौरान विद्युत व्यवस्थाओं से संबंधित तमाम विषयों पर चर्चा की गई। बिजली उत्पादन बढ़ाने, हाई टेंशन लाइन मैनेजमेंट, बिजली चोरी रोकने को लेकर मंथन हुआ। ऊर्जा मंत्री ने अफसरों को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि ऊर्जा मंत्री को ग्वालियर चंबल संभाग में बिजली सप्लाई की समस्या और बिजली चोरी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते इस बैठक का आयोजन किया गया। जो हमारे पूरे डिवीजन जो हमारे सब स्टेशन बन रहे हैं उनके काम समय पे पूरे हो जाएं, उनको पूरा करने के लिए अभी हमने निर्देश दिए हैं कि जो काम समय पे पूरे हो जाएं और उन कामों को पूरा होने के बाद जिससे लोगों को पावर क्वालिटी मिल सके। सिंगरौली के पडरी के जंगल में भीषण आग लगी। करीब 20 हेक्टेयर जंगल में ये भीषण आग लगी। 3 दिन बाद भी मौके पर वन विभाग की टीम नहीं पहुंच सकी है। जंगल में आग लगने से वन्य प्राणियों पर संकट खड़ा हो गया है। तो देखिए कितनी भीषण ये जंगलों में आग लगी हुई है। इसके अलावा करीब 20 हेक्टेयर में ये जंगल फैला हुआ है और उसी में ये आग लगी। हालांकि आपको ये भी बताएं कि सूचना तो वन विभाग को मिल गई, लेकिन 3 दिन बीत गए हैं। 3 दिन के बाद भी मौके पर वन विभाग की टीम नहीं पहुंच सकी है। तो तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी हुई है जंगलों में। 20 हेक्टेयर तक जंगल में आग लगी हुई है, लेकिन 3 दिन बीत गए हैं। 3 दिन बीतने के बाद भी वन विभाग की टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है और जो वन्य प्राणी यहाँ पर हैं, जीव जंतु यहाँ पर हैं, उनको भारी संकट खड़ा हो गया है उनके लिए और तमाम तरीके की परेशानियां उनके लिए खड़ी हो गई हैं जंगल में आग लगने की वजह से। रायसेन में सांची ब्लॉक के एक गांव में गुरुवार सुबह एक स्कूल की बाउंड्री वॉल गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने 2 शिक्षकों को निलंबित भी किया। बताया जा रहा है कि करीब 50 साल पुराना स्कूल भवन जर्जर हो गया था। उसकी जगह बगल में दूसरा भवन बनवाया गया जिसमें स्कूल लगता है, लेकिन पुराने जर्जर भवन में आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। उसकी छत जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। इसी भवन के सामने पुराना गेट लगा हुआ था। साक्षी और दोनों बच्चे वहीं खेल रहे थे। ये अंबाड़ी के प्राथमिक शाला की घटना है और वहाँ कुछ बच्चे जो वहाँ सामने पुराना स्कूल बना हुआ है उसकी बाउंड्री वाल से लगकर एक गेट था, उसमें झूला जैसा झूलते हुए खेल रहे थे। तो जो उसका गेट से लगा हुआ जो बाउंड्री वाल का पार्ट था वो उस बच्ची पे गिरा और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बच्ची की डेथ हो गई। आंगनबाड़ी की बिल्डिंग है, उसका जो गेट है उसका पिलर गिरने की वजह से एक 8 साल की बच्ची की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। ऐसा घटनाक्रम
हमारे संज्ञान में आया था। हम लोगों ने स्पॉट विज़िट किया, उसमें एक बच्चे को माइनर इंजरीज भी हैं और पुलिस तत्काल पहुंच के उसमें जो आगे की मर्ग रजिस्टर किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से अब खबर, जहां पुलिस ने फर्जी एडवाइजरी कंपनी पर छापा मारा है। पुलिस ने 10 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 13 लाख रुपए और कार्ड जब्त की गई है। मुनाफा दिलाने के नाम पर लोगों से ये धोखाधड़ी करते थे, ठगी करते थे। आरोपियों के अकाउंट से 5 करोड़ के ट्रांजैक्शन की भी जानकारी मिली है। तो बड़ी खबर, पुलिस ने 10 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। एडवाइजरी कंपनी पर छापा मारा गया और तकरीबन इन आरोपियों के पास से 13 लाख रुपए और साथ ही साथ कार भी जब्त हुई है। थाना राऊ ने एक गैंग पकड़ी है जो कि एक फर्जी तरह की एडवाइजरी चलाती थी। एडवाइजरी और फर्जी एडवाइजरी में ये फ़र्क रहता है कि फर्जी एडवाइजरी रजिस्टर्ड नहीं रहती है। वो लोगों को सुनहरे सपने दिखा के उनसे पैसे ऐंठती है और वो पैसे अपने निजी खातों में लेकर इस्तेमाल कर देती है। ऐसी एक फर्जी एडवाइजरी जो अलग अलग नामों से चल रही है, एक ही फर्जी एडवाइजरी जो अलग अलग नामों से चल रही है। कहीं पर वीपी फाइनेंस है, कहीं पर दादाजी ट्रेडर्स के नाम से चल रही है। ऐसे 4-5 नाम रखे हैं। ऐसी एक गैंग हमने पकड़ी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। अचानक मौसम में हुए बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बेमौसम हुई बारिश से किसानों को नुकसान भी हुआ। कटी हुई फसल बारिश की वजह से खराब हो गई। तो एक तरफ तो यहाँ बिन मौसम बरसात हुई, वहीं दूसरी तरफ जहाँ लोगों को भीषण गर्मी से राहत हुई है, वहीं किसानों के लिए ये जो बारिश है मुसीबत बनकर आ गई। चूँकि उनकी जो कटी हुई फसलें खेतों में रखी हुई थी, उनको भारी नुकसान हुआ है, वो खराब हो गई हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com आपके लिए लेकर आ रहा है हेल्थ कॉन्क्लेव। 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे देखना भूले नहीं हमारा ये खास कार्यक्रम, जिसमें हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे स्वास्थ्य संबंधित हर समस्या का हल। वहीं बात होगी तमाम बीमारियों और उनके इलाज की। हेल्थ एक्सपर्ट बताएंगे कैसे रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास होने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। 24 अप्रैल को जरूर देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्क्लेव। तो हेल्थ कॉन्क्लेव होने जा रहा है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, आप इसको देख सकते हैं। 24 अप्रैल को ये कार्यक्रम होगा और सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।